Good afternoon, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the summary and characters of Measure for Measure, written by William Shakespeare. So without delay, we should start. Measure for Measure. Main characters: Vicencio, Duke of Vienna. विसेंशियो ड्यूक ऑफ वियना, वियना के ड्यूक हैं विसेंशियो, वी से ही है वियना, सेटिंग है इनकी वियना वी से। अब विसेंशियो जो ड्यूक हैं वो भी वी से ही स्टार्ट हो रहे हैं, विसेंशियो एंड वियना, ड्यूक ऑफ वियना। बहुत अच्छे ड्यूक हैं ये विसेंशियो। एंजेलो, लॉर्ड डिप्टी इन द ड्यूक्स एब्सेंस। ड्यूक की अनुपस्थिति में ये लॉर्ड डिप्टी के रूप में, ये लॉर्ड डिप्टी एंजेलो ड्यूक की अनुपस्थिति में ये ड्यूक का कार्यभार संभालते हैं। एस्केलस, एन एंशियंट लॉर्ड जॉइंड विद एंजेलो। एस्केलस एक एंशियंट लॉर्ड हैं, एक बहुत पुराने लॉर्ड हैं ये, और ये एंजेलो के साथ रहते हैं। एंजेलो तो बहुत दुष्ट व्यक्ति है और एस्केलस अच्छा व्यक्ति है ये। क्लोडियो आ यंग जेंटलमैन, एल्बो आ कॉन्स्टेबल, एल्बो है यहाँ पे एक कॉन्स्टेबल। फ्रोट, ये हैं एक फूलिश जेंटलमैन, फ्रोट फूलिश हैं ये, फूलिश हैं और जेंटलमैन भी हैं फ्रोट। बर्नार्डाइन एक डिसोल्यूट प्रिजनर है। डिसोल्यूट मीन्स होता है जल्लाद टाइप का, है ना, डिसोल्यूट अच्छा व्यक्ति नहीं है, जल्लाद टाइप का ये क्या है, प्रिजनर कह दिए। बर्नार्डाइन। इसाबेला, सिस्टर टू क्लोडियो, क्लोडियो की बहन का नाम है इसाबेला। मैरियाना, बेट्रोथ टू एंजेलो, एंजेलो की इनसे सगाई हो गई है, लेकिन ये दहेज नहीं लाई थी, इस वजह से एंजेलो ने इनसे शादी नहीं की थी। जूलियट, बिलव्ड बाय क्लोडियो, जूलियट बिलव्ड है क्लोडियो की, और इनकी इससे इंगेजमेंट भी हो जाती है। मिस्ट्रेस ओवरडन अ बॉर्ड, बॉर्ड मीन्स होता है एक वैश्या थी वो, मिस्ट्रेस ओवरडन। प्रोस्टिट्यूट यू कैन से, एंड हार्लोट। एबहर्सन एंड एग्जीक्यूशनर, एबहर्सन क्या थे ये, एग्जीक्यूशनर थे। डिसोल्यूट प्रिजनर, डिसोल्यूट मीन्स जल्लाद नहीं होता, डिसोल्यूट मीन्स होता है अय्याश व्यक्ति, ये एक अय्याश व्यक्ति थे। बर्नार्डाइन अय्याश व्यक्ति थे, बर्नार्डाइन अय्याश कैदी। एन एबहर्सन एन एग्जीक्यूशनर, ये है एग्जीक्यूशनर जल्लाद, फांसी का काम यही, फांसी देने का काम यही करते हैं एबहर्सन, जल्लाद टाइप का एग्जीक्यूशनर। एंड फ्रांसिस्का एक नन है, साध्वी फ्रांसिस्का। स्टोरी, विसेंशियो इज़ द ड्यूक ऑफ वियना, विसेंशियो वियना के ड्यूक हैं। ही डिसाइड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम रूलिंग, अब वो शासन करने से एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं, उन्होंने निश्चय किया है। ही अपॉइंट्स एंजेलो आई स्ट्रिक्ट जज टू रूल इन हिज एब्सेंस, वो अपनी जगह ना एंजेलो को अपॉइंट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जज है, टू रूल इन हिज एब्सेंस, इनकी अनुपस्थिति में वही अच्छे तरीके से स्ट्रिक्टली काम करेगा ये। एंजेलो विल बी असिस्टेड बाय एस्केलस आ ट्रस्टेड काउंसलर, एंजेलो की सहायता एस्केलस के द्वारा की जाएगी, और एस्केलस एक ट्रस्टेड काउंसलर है, एक विश्वसनीय सलाहकार है। द फैक्ट इज़ दैट विसेंशियो डज नॉट गो बट स्टेज इन द सिटी इन द डिस्गाइज ऑफ फ्रायर लोडोविक, तथ्य यह है, सही बात तो यह है कि विसेंशियो कहीं भी नहीं जाता, बल्कि वो सिटी में ही रहता है, फ्रायर लोडोविको के भेष में छिप करके। एंजेलो एनफोर्सेस द लॉज स्ट्रिक्टली इंक्लूडिंग द डेथ पेनल्टी फॉर फॉर्निकेशन, फॉर्निकेशन होता है व्यभिचारी, व्यभिचार के लिए
एंजेलो ने एक सख्त कानून बनाया था कि जो व्यभिचार में इन्वॉल्व रहेगा, मीन्स मैरिज से पहले रिलेशनशिप में रहेगा, तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। तो क्लोडियो हैज़ मेड हिज फियांसे जूलियट प्रेग्नेंट। क्लोडियो ने अपनी जो उनकी फियांसे थी, अभी शादी नहीं हुई थी लेकिन होने वाली थी, तो उसे प्रेग्नेंट कर दिया। ही इज़ अरेस्टेड फॉर लीचरी। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया लीचरी के लिए। लीचरी मीन्स भी फॉर्निकेशन, व्यभिचारी के लिए। एंड सेंटेंस टू डेथ, और उसे मृत्यु की सज़ा सुनाई गई। द फैक्ट इज़ दैट क्लोडियो मैरिड जूलियट। अब जो क्लोडियो ने जूलियट से शादी कर ली, बट दे डिड नॉट कंप्लीट ऑल द स्ट्रिक्ट लीगल टेक्निकलिटीज़। लेकिन शादी तो कर ली थी, लेकिन उन्होंने जो स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा सख्त कानून, टेक्निकलिटीज़ हैं, उन्हें कंप्लीट नहीं किया था, तो वो पूरी तरीके से शादी उनकी नहीं मानी गई। हैंस दे आर स्टिल कंसिडर्ड अनमैरिड, इसलिए वो अभी भी अनमैरिड ही रहे। क्लोडियो आस्क हिज फ्रेंड लूशियो टू गो टू मीट हिज सिस्टर इसाबेला। क्लोडियो अपने फ्रेंड लूशियो से कहता है कि उसकी बहन इसाबेला को बुला लाओ, उसके बारे में पूछता है। तो क्लोडियो, जिसे फांसी दी जा रही है, ये इसाबेला का भाई है, और जिसे इसने प्रेग्नेंट किया है, इसकी फियांसे, वो जूलियट है। एंजेलो एंड शी मीट्स एंजेलो एंड प्लीड्स फॉर मर्सी फॉर हर ब्रदर क्लोडियो। जो इसाबेला इज़ अ नोवाइस नन, एक नौसिखिया नन है ये इसाबेला, अभी नई नई ये नन बनी है, साध्वी बनी है। वो एंजेलो से मिलती है और अपने भाई क्लोडियो के लिए दया का आग्रह करती है। एंजेलो रिफ्यूजेस, एंजेलो मना कर देता है। ही इज़ अट्रैक्टेड बाय हर ब्यूटी, वह उसकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। ही आस्क हर दैट ही विल रिलीज क्लोडियो इफ़ शी स्लिप्स विद हिम। अब वो कहता है इसाबेला से कि तुम्हारे भाई को वो एक शर्त पे छोड़ सकता है, क्लोडियो को, यदि वो उसके साथ स्लीप रहे, मतलब सोए, उसके साथ रिलेशनशिप बनाए। शी रिफ्यूज़, वह मना कर देती है। शी थ्रेटन्स टू एक्सपोज इज लीचरी, अब वह उसे धमकी देती है इसाबेला कि उसकी व्यभिचारी को एक्सपोज कर देगी वो, कि जो तुम सबके सामने अच्छे बने हुए हो ना, तो उन चीज़ों को जो तुम मेरे से इस तरीके की डिमांड कर रहे हो कि तुम मेरे साथ रिलेशन में रहो, रिलेशनशिप के लिए, एक रात के लिए, तो इस चीज़ को मैं सबके सामने बता दूंगी। ही टेल्स हर दैट नो वन इज़ गोइंग टू बिलीव हर बिकॉज ही हैज़ अ गुड रेप्यूटेशन। वह उसे बताता है कि कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो एक अच्छी रेप्यूटेशन यहाँ बनाई हुई है, अच्छी इज्जत बनाई हुई है। शी गोज़ टू मीट हर ब्रदर इन प्रिजन एंड आस्क हिम टू बी रेडी फॉर डेथ। अब वह अपने भाई क्लोडियो से मिलने जेल में जाती है और उससे कहती है कि मृत्यु के लिए तैयार रहो। क्लोडियो रिक्वेस्ट हर टू सेव हिज लाइफ, क्लोडियो रिक्वेस्ट करता है कि उसकी लाइफ को सेव कर लो, बचा लो, बट शी रिफ्यूजेज एज शी बिलीव्स दैट इट इज़ नॉट राइट टू सेक्रीफाइस हर इमोर्टल सोल टू सेव हिज अर्थली लाइफ। वो लेकिन मना कर देती है, वो क्योंकि उसे विश्वास है कि इट इज़ नॉट राइट। वो ये मानती है कि अपनी इमोर्टल, अपनी अमर आत्मा को सेक्रीफाइस, उसको बलिदान करना ठीक नहीं है। इस अर्थली लाइफ को बचाने के लिए, इस सांसारिक जीवन को बचाने के लिए अपनी इमोर्टल सोल को सेक्रीफाइस करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फ्रायर लोडोविक विजिट द प्रिजनर। अब फ्रायर लोडोविक, जो कि विंसेंशियो हैं, ड्यूक ऑफ विंसेंशियो, वो प्रिजनर से मिलने जाते हैं। ही मीट्स जूलियट एंड कम्स टू नो अबाउट क्लोडियोज लव फॉर हर। वो जूलियट से भी मिलते हैं, उन्हें पता चलता है कि क्लोडियो के, मतलब जूलियट के लिए क्लोडियो के प्रेम के बारे में। ही आल्सो ओवर ईयर्स वैन इसाबेला टेल्स हर ब्रदर क्लोडियो ऑफ एंजेलोस प्रपोजल। अब वह संयोग से इसाबेला की बातें को भी सुन लेते हैं जब वो अपने भाई से बताती है एंजेलो का प्रपोजल, क्लोडियो को बताती है। तो ही टेक्स इसाबेला इनटू कॉन्फिडेंस। अब वो अपने विश्वास में ले लेता है इसाबेला को। फ्रायर लोडोविक, जो कि ड्यूक ऑफ, जो कि विंसेंशियो हैं। द फर्स्ट इज़ अ बैड एंड अरेंज करता है 2 ट्रिक्स टू प्रिवेंट एंजेलोज इविल इंटेंशन, कि एंजेलो के जो बुरे इरादे हैं ना, उन्हें रोकने के लिए सिर्फ 2 ट्रिक्स काम आएंगी। द फर्स्ट इज़ अ बैड ट्रिक, फर्स्ट ट्रिक तो होगी बैड ट्रिक, एंड सेकेंड ट्रिक इन्होंने बताई थी हेड ट्रिक, सिर वाली ट्रिक जो थी।
शी शुड आस्क एंजेलो दैट शी इज़ रेडी टू सबमिट टू हिम। वह एंजेलो से कहती है कि वो तैयार है उसके सामने झुकने के लिए। शी विल डू इट इन द डार्कनेस। वो इसाबेला एंजेलो से कहती है कि वो ये सब काम वो एक रात रुकने के लिए तैयार है एंजेलो के साथ। इसाबेला बोलती है क्लोडियो की बहन, लेकिन उसके सामने शर्त रखती है कि जिस रूम में हम रहेंगे वहाँ डार्कनेस होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए एंड कंप्लीट साइलेंस होनी चाहिए। वहाँ बिल्कुल भी आवाज़ें नहीं होंगी। द ट्रिक इज़ दैट मैरियाना। अब ट्रिक किसकी थी? ये मैरियाना। होम एंजेलो। अब इसाबेला की जगह इसाबेला की जगह एक लड़की मैरियाना चली जाती है जिससे एंजेलो की सगाई हो जाती है, लेकिन वो मना कर देता है शादी करने से। रिफ्यूज़ टू फुलफिल द बेट्रोथ। सॉरी, सगाई नहीं होती, सगाई पूरा करने के लिए वो मना कर देता है सगाई करने के लिए मैरियाना से। वो लड़की है एंजेलो के साथ, मतलब मैरियाना ये वो लड़की है जो कि एंजेलो से शादी होने वाली होती है, लेकिन उसकी शादी नहीं होती क्योंकि वो दहेज नहीं लाई। बिकॉज शी लॉस्ट हर डोरी एट सी, क्योंकि उसने जो उसका दहेज था वो समुद्र में खो गया था। विल टेक इसाबेलाज प्लेस। अब वो इसाबेला का स्थान लेगी एंड हैव सेक्स विद एंजेलो, और एंजेलो के साथ रिलेशनशिप बनाएगी, सेक्स करेगी। एंड दिस विल मेक एंजेलो बिलीव दैट ही हैज़ एंजॉयड इसाबेला, और दे विल मेक एंजेलो, और एंजेलो को विश्वास में ले लेगी कि उसने जो एंजॉय किया वो इसाबेला के साथ किया है, मैरियाना के साथ नहीं। द सेकेंड ट्रिक इज़ द हेड ट्रिक। अब जो फ्रायर लोडोविक ने जो ये दूसरी ट्रिक बनाई थी वो थी हेड ट्रिक। एंजेलो डज नॉट कीप हिज प्रॉमिस। अब क्या हुआ कि एंजेलो ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। ही सेंड्स द मैसेज टू ब्रिंग द हेड ऑफ क्लोडियो। उसे तो लग रहा है कि इसाबेला के साथ इसने एंजॉय किया है, और उस चीज़ को देखते हुए भी जैसे इसाबेला से उसने प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को उसने पूरा नहीं किया, और उसके भाई क्लोडियो का सिर मंगवा लिया, मीन्स उसे मृत्युदंड देने के लिए। ड्यूक मृत्युदंड देने के लिए बोल दिया। द ड्यूक प्लेज द ट्रिक। अब जो ड्यूक थे विसेंशियो, उन्होंने चाल चली। द हेड ऑफ अ डेड प्रिजनर रेगोजाइन हु डाइड ऑफ फीवर इज सब्सटीट्यूट फॉर क्लोडियस। कि एक मरे हुए कैदी जिसका नाम है रेगोजाइन, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक डेड प्रिजनर जो कि जिसका नाम है रेगोजाइन, उसका हेड लिया आता है और उसकी डेथ हो जाती है। एक्चुअली जो रेगोजाइन होता है प्रिजनर, इसकी डेथ हो जाती है फीवर के कारण, तो उसका सिर कटवा कर क्लोडियो की जगह उसका भेज देता है। नेक्स्ट डे क्या होता है कि द फ्रायर टेल्स इसाबेला दैट एंजेलो हैज़ डिसीव्ड हर एज ही हैड क्लोडियो एग्जीक्यूटेड। अगले दिन फ्रायर इसाबेला को बताता है कि एंजेलो ने तो उसे धोखा दे दिया क्योंकि क्लोडियो को फांसी दे दी गई है। ही हैड टेल्स हर दैट द ड्यूक ही हिमसेल्फ विल रिटर्न टू वियना। अब वह उससे ये भी बताता है कि जो ड्यूक है, ड्यूक मतलब वो खुद ही, वो वापस लौटेगा वियना में। विसेंशियो वियना के थे ना, तो नाउ इसाबेला अब वियना लौटेगा। वो खुद अपने बारे में बता रहा है, लेकिन इसाबेला नहीं जानती कि ये खुद ही विसेंशियो है, ड्यूक ऑफ वियना है। नाउ इसाबेला एंड मैरियाना थिंक ऑफ मीटिंग द ड्यूक विसेंशियो। अब इसाबेला और मैरियाना सोचती हैं कि ड्यूक विसेंशियो से मीटिंग करेंगे, उसके बारे में सोचते हैं कि उनसे मिलेंगे। लूसियो प्रेजेंट अ ब्लैक पिक्चर ऑफ द ड्यूक कैरेक्टर। लूसियो जो है जो क्लोडियो का फ्रेंड है, वो ड्यूक के कैरेक्टर की एक ब्लैक पिक्चर रखता है। बड़ा मतलब अलग ही बताता है कि वो तो ठीक नहीं है। व्हेन ही मीट्स द ड्यूक ही प्रेजेंट अ ब्लैक पिक्चर ऑफ द फ्रायर विदाउट नोइंग। लेकिन वह प्रस्तुत करता है व्हेन ही मीट्स द ड्यूक, जब वो ड्यूक से मिलता है तो ही प्रेजेंट, वह प्रस्तुत करता है एक ब्लैक पिक्चर को फ्रायर की। अब वो फ्रायर लोडोविक को उसकी मतलब कहता है कि वो ठीक नहीं है, विदाउट नोइंग, बिना जाने कि ड्यूक ही क्या है, ड्यूक एंड द फ्रायर आर वन एंड द सेम, कि ड्यूक ही फ्रायर हैं। इन द एंड में ही इज़ पनिश्ड, उसे पनिश किया जाता है। द पनिशमेंट इज हिज मैरिज विद द प्रोस्टिट्यूट मिस्ट्रेस कैट कीप डाउन। अब उसको पनिशमेंट में क्या होता है, लूसियो को उसकी शादी एक प्रोस्टिट्यूट से करा दी जाती है।
एक वैश्या से करा दी जाती है, बॉड से, BAWD, जिसका नाम होता है मिस्ट्रेस कैट कीप डाउन। इसाबेला बैग्स फॉर जस्टिस। इसाबेला न्याय के लिए गुहार करती है, न्याय मांगती है। द टू वुमेन टेल देयर स्टोरी। अब दोनों ही स्त्रियाँ, मैरिना और इसाबेला, दोनों ही अपनी कहानियाँ बताती हैं ड्यूक को। ड्यूक हियर्स देयर क्लेम्स अगेंस्ट एंजेलो। अब एंजेलो के खिलाफ वो अपने अपने दावों को, वो ड्यूक उनके दावों को सुनता है कि मतलब क्या क्या एंजेलो ने इनके साथ करा, वो सब बातें उनकी सुनता है। एंजेलो डिनाइज, एंजेलो तो मना कर देता है। इट सीम्स दैट द फ्रायर लोडोविक इज रेस्पॉन्सिबल। अब इससे तो यही प्रतीत होता है कि फ्रायर लोडोविक वही उत्तरदायी है सब चीज़ों का। ड्यूक लीव्स एंजेलो टू जज द कोज अगेंस्ट लोडोविक। अब ड्यूक जो है वो एंजेलो को तो छोड़ देता है, अब लोडोविक के खिलाफ जो भी उसने बताया उस चीज़ को जज करेगा, वो उसे देखेगा। अब लोडोविक को बुलाया जाएगा। ही रिटर्न्स इन द डिस्गाइज ऑफ लोडोविक। अब वो जो ड्यूक होता है वो लोडोविक के भेष में दोबारा से वापस आता है। वैन लोडोविक इज सम्मन्ड, जब लोडोविक को बुलाया जाता है तो द फ्रायर रिवील्स हिज आइडेंटिटी। अब फ्रायर के रूप में ड्यूक आता है और अपनी आइडेंटिटी वो रिवील कर देता है सबके सामने। एंजेलो इज एक्सपोज्ड। अब एंजेलो जो होता है, एंजेलो इज एक्सपोज्ड, एंजेलो का खुलासा हो जाता है। एंजेलो एक्सपोज हो जाता है। ही एडमिट्स हिज गिल्ट। अब अपने सारे अपराधों को वो स्वीकार कर लेता है। ही इज़ पार्डन्ड, उसे क्षमा कर दिया जाता है। वैन ही इज़ रेडी टू मैरी मैरियाना, कि यदि वो मैरियाना से शादी कर ले। तो क्लोडियो मीट्स हिज बिलव्ड जूलियट। क्लोडियो अपनी बिलव्ड जूलियट से मिल जाता है एंड फील्स हैप्पी, और उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। द ड्यूक प्रपोजेज टू इसाबेला। ड्यूक इसाबेला के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। शी रिमेन्स साइलेंट, और इसाबेला साइलेंट रहती है। हर साइलेंट इज़ हर एक्सेप्टेंस। उसकी जो साइलेंस, उसकी चुप्पी उसकी स्वीकृति होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।